जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि आप गुरु मंत्र जप कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए और किसे गुरु धारण करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। ये कुछ विशेष जानकारी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कोई अगर गुरु के बारे में बता रहा है या गुरु के बारे में कोई शिक्षा दे रहा है या कोई ज्ञान दे रहा है तो उसको विशेष महत्व से सुनिएगा, उद्देश्य से सुनिएगा, उद्देश्य के आधार पर उसको कीजिएगा ताकि उसमें आपको सफलता मिल सके और अपनी साधनाओं में सफलता मिल सके, तंत्र मंत्र में सफलता मिल सके। तो आज के वीडियो में आपको बता रहे हैं कि गुरु मंत्र साधना आप कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी और नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। गुरु मंत्र जब भी आप किसी से लेते हैं तो हो सकता है कि उसमें आपको समझ में नहीं आया हो या फिर आप उसको दिमाग से निकाल देते हैं। मेरे अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे कुछ अनुभव के तौर पर, कि जब भी कोई गुरु मंत्र लेता है या कहीं से कोई गुरु दीक्षा लेता है तो उनके कुछ भावनाओं में परिवर्तन हो जाता है और 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो गुरु मंत्र को सही तरीके से जप करते हैं और उसमें से कुछ लोग बाद में वो भी छोड़ देते हैं। बाकी के जो होते हैं वो कुछ दिन करते हैं फिर उसको पहले ही छोड़ देते हैं। तो गुरु मंत्र जब भी आप किसी से लेते हैं तो वो जो भी गुरु होता है वो आपको बताता है कि इतने दिन इसको जप करना है और ये मंत्र है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो गुरु कैसे बनाना चाहिए। आप मान लीजिए किसी गुरु की तलाश में है और आपको कोई गुरु चाहिए, लेकिन आज के समय में ये होता है कि जहाँ पे भी जाते हैं आप और गुरु बनाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे कुछ शुल्क होती हैं और ये 100% होती हैं। जहाँ पे कोई 2100 लेता है, कोई 5100 लेता है और कोई 11,000 भी लेता है। तो उसमें होता है कि साधक है वो एक भ्रमित अवस्था में पड़ जाता है और वो सोचता है कि यार इतने पैसे देके क्या करेंगे, कुछ होगा या नहीं होगा। अगर आप तंत्र क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं और तंत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या कोई सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गुरु बनाना अति आवश्यक रहेगा। उसमें आपको कोई पैसों का नहीं देखना है कि भाई 2100 ले रहा है या 5100 ले रहा है। उसमें आपको ये देखना है कि मैं जिस गुरु से मतलब गुरु दीक्षा ले रहा हूँ क्या वो मुझे तंत्र में आगे बढ़ाएगा, क्या वो मुझे तंत्र क्षेत्र में सिद्धियाँ सिखाएगा। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जब भी आप कोई गुरु बनाते हैं तो पहले आप उस व्यक्ति से, उस गुरु से ज़रूर मिलिएगा और अपनी जो समस्या है या आप जो चाहते हैं वो उनको ज़रूर बताइएगा कि मैं तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ या मैं ये सिद्धि करना चाहता हूँ या मैं वो करना चाहता हूँ, जो है उनको ज़रूर बताइएगा। फिर आप उनसे जो दीक्षा लेंगे तो बेहतर रहेगा कि वो जो आपने पहले बताया था उसी के अनुसार वो फिर आपको गाइड करता रहेगा। अगर मान लीजिए आपने केवल गुरु दीक्षा ली और फिर आपने कहा कि मुझे ये सिद्धि करनी है आप करवाइएगा और वो आपको मना कर देंगे कि ऐसी सिद्धियां हम नहीं करवाते हैं, हम केवल ये ज्ञान देते हैं या फिर ये देते हैं, तो फिर आप भी उलझन में पड़ जाएंगे और आप सोचेंगे कि हमारे जो गुरु दीक्षा के पैसे थे वो चले गए। तो आप भ्रमित होने से पहले आप ये सब देख लीजिएगा, उनको पूछ लीजिएगा कि हमें इसी प्रकार से ये करना है। बस ये एक बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि अगर आप गुरु मंत्र ले रहे हैं या आपने ले रखा है या आपने पहले कई दिनों पहले, कई महीनों पहले, वर्षों पहले ले रखा है और आपको गुरु मंत्र की सिद्धि नहीं है या आपको गुरु कृपा नहीं है, तो आपको क्या करना है कि वो उस मंत्र से आपको सिद्धि मिल सके।
तो जो भी आपने गुरु मंत्र लिया है, चाहे गुरु गोरखनाथ से संबंधित हो, शिव मंत्र से संबंधित हो, गायत्री मंत्र से संबंधित या और कोई भी हो, तो उसको आप कम से कम 45 दिन से 3 महीने तक, कम से कम 45 दिन से 3 महीने तक आप इसको लगातार उस मंत्र का जप करना है, रोजाना ही 11 माला। और 11 माला आप उस समय जप कीजिएगा कि जब आप बिल्कुल पूर्ण रूप से वो आपको समय है जो सही लगे। जैसे किसी को समय लगता है सुबह का सही होता है 3 से 6 बजे का बीच में, तो अगर वो समय आपको सही लगता है तो 3 से 6 बजे से पहले का समय आपको ध्यान करना है और उसमें करना है। समय परिवर्तन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और किसी को शाम को अगर समय सही लगता है, उसी समय साय के 6 बजे से बाद में यानी संध्या काल के बाद में समय आपको उचित लगता है, तो वो समय आपको लेना है। आप चाहे 7 बजे कर सकते हैं, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो भी करना चाहते हैं उस समय का आपको फिक्स करना है। जब तक आपका ये है गुरु मंत्र वाला प्रयोग चलता है तब तक वो समय फिक्स रखना है, ठीक है। अब समय अगर आप बीच में छोड़ दिया मान लीजिए, तो फिर आपको वो रूटीन वापस बनानी पड़ेगी नए दौर से, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है। और जब भी आप 2 बात ये होगी, और तीसरी बात और बताता हूँ कि जब भी आप ये साधना या मंत्र जप करते हैं तो आपका जो भी गुरु हैं उस गुरु की फोटो तस्वीर जो भी आपके पास में है, छोटी या बड़ी, वो आप सामने रखिएगा। और जब भी जप करते हैं तो उसमें आप धूप दीप जरूर जलाएं, और हो सके तो फूल वगैरह अगर आपको 1-2 फूल जितने भी हो सकते हैं वो भी आप जरूर उनको समर्पित करें, ठीक है, अर्पित करें। उसके बाद में मंत्र जप शुरू करें। और सबसे विशेष बात ये होती है कि केवल आपको 11 माला गिनना ही नहीं है, आपको पूर्ण रूप से समर्पित होना है। और जब तक साधना आपकी चलती है उसमें आपको शुरुआत से 20 दिनों के अंदर आपको ये गुरु मंत्र वाला जो भी है आपके पास में मंत्र, वो अजपा जप शुरू होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में आप पहुंचते हैं तो आपको उस मंत्र में सिद्धि जरूर मिलेगी, और जो भी आपकी समस्याएं हैं सिद्धियों की, वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी और आप सफल हो सकेंगे। ये है मंत्र जप करने की कुछ विधि विधान और उनका कुछ तरीका। अब आप ऐसे ही है कि भी हमको 11 माला जप करना है तो फटाफट आप माला गिनेंगे, मंत्र गिनेंगे, समय हो गया, उठ के फटाफट खाना किया, पीना किया, जो किया, सो गए। तो ऐसी स्थितियों में कोई भी साधना है, चाहे गुरु मंत्र है या कोई किसी शक्ति का मंत्र है, वो आपको कभी भी सिद्ध नहीं होता है। और उसमें फिर आप जो समय दे रहे हैं वो आपकी एक मूर्खता मानी जाएगी कि आप मूर्खता में अपने जीवन का कुछ समय है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो आप समय बर्बाद ना करें, उस समय को आप दूसरी जगह भी काम में ले सकते हैं। अगर आप साधना में काम में लेते हैं तो आप उसमें पूर्ण ध्यान से प्रयोग करें और बेहतर रहेगा। ये था कुछ विशेष विधान जो कि गुरु मंत्र से संबंधित है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को हर हर महादेव, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय भोलेनाथ।